नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की करंट अफेयर्स में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। प्रत्येक प्रश्न को पूरी मेहनत से पढ़ना है। आपकी आने वाली हर एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत ही बेहतर साबित होने वाली है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने कि हाल ही में जाकिर हुसैन का निधन हुआ, वो कौन थे? ऑप्शन ए तबला वादक, बांसुरी वादक, चिमटा वादक या फिर पियानो वादक। तो याद रखना, जाकिर हुसैन जो है एक फेमस नाम है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इनका हाल ही में निधन हुआ है और ये एक फेमस तबला वादक थे, याद रखना इस बात को। और याद रखना तबला वादक थे, ये बहुत फेमस थे अपनी कला में। और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नेक्स्ट। हाल ही में किसने महिला जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब अपने नाम किया? ऑप्शन ए भारत ने, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश। याद रखना साथियों, हाल ही में महिला जूनियर कप जो है, इस कप को जीतने वाली अपनी इंडिया की टीम है भारत। और याद रखना ये एक महिला टीम है, ना कि पुरुष। महिला जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब इंडिया ने अपने नाम किया। याद रखना इस बात को। मैं आपसे पूछता हूँ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना कि पाकिस्तान की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है इसकी। इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। बात करते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? आप जानते हैं टका इसकी मुद्रा है। और बांग्लादेश की जो राजधानी है आप जानते हैं ढाका इसकी राजधानी है। बात कर लेते हैं चीन की। आपको बताना है चीन। चीन की जो राजधानी है वो आप जानते हैं बीजिंग है, और एक संघाई है जो कि एक व्यापारिक राजधानी है यहाँ की, संघाई। हम बात करते हैं कि चीन की जो मुद्रा है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है कि चीन की जो मुद्रा वो क्या है, करेंसी, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर नेक्स्ट। हाल ही में भारत और किस देश के बीच तीसरी वित्तीय वार्ता गुजरात के गिफ्ट सिटी में आयोजित की गई थी? ऑप्शन है यूएसए, यूके, यूएई, चीन। तो गुजरात की गिफ्ट सिटी में भारत और यूके के बीच ये वार्ता हुई थी, याद रखना। और ये कहाँ पर? ये गुजरात में, भारत और यूके के बीच। यूके आप जानते हैं यूनाइटेड, इसे किंगडम बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं। इस इनके मध्य भारत और यूके के बीच कहाँ पर सर? गुजरात में ये वार्ता होती है, गुजरात के गिफ्ट सिटी में। कहाँ पर? गुजरात के गिफ्ट सिटी में वार्ता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में आरबीआई ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 1,60,000 रुपये से बढ़ाकर कितने करने का निर्णय लिया है? याद रखना महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। ऑप्शन ए 1,80,000, 2 लाख, 3 लाख या 4 लाख। तो हाल ही में पहले इस प्रश्न को पढ़ते हैं। आरबीआई, ये आप जानते हैं आरबीआई क्या है? आरबीआई इसकी फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद रखना भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसकी स्थापना होती है सर 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। आरबीआई बैंक को 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। और पहली बात मैं आपसे पूछता हूं कि आरबीआई के एक नए गवर्नर बने हैं वर्तमान में। आरबीआई के 26वें नंबर के जो गवर्नर बने हैं वो आपको उनका नाम लिखना है कमेंट सेक्शन में। और आप सब जानते हैं 25वें नंबर के जो थे वर्तमान में शक्तिकांत दास जी हैं। वर्तमान में शक्तिकांत दास थे, अब 26वें नंबर के बन चुके हैं। अब उनका नाम आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। बात ही करते हैं आरबीआई की, तो आप जानते हैं आरबीआई जो है, आरबीआई आपको बताना है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो याद रखना आरबीआई बैंक का पुनः राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है। अब इस प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए हाल ही में आरबीआई ने क्या किया है, 1,60,000 रुपये से जो कृषि जो किसान होते हैं उनको ऋण में देने की बजाय अब 2 लाख रुपए कर दिए। 1,60,000 के स्थान पर 2 लाख रुपए बढ़ाकर कर दिए आरबीआई बैंक ने। ये आपको याद रखना है। क्लियर? जी सर। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है? याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। हिमाचल प्रदेश, असम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो याद रखना हाल ही में कर्नाटक के राज्यपाल जो है जिनका नाम है अशोक गहलोत। अशोक गहलोत जो है कर्नाटक के हमारे राज्यपाल है। नाम उनका क्या है? उनका नाम अशोक गहलोत जी उनका नाम है। थावरचंद गहलोत है। कर्नाटक के थावरचंद गहलोत शायद सिंपल। ये यहाँ के क्या है? यहाँ के
राज्यपाल है जिन्होंने हाल ही में युवा फद्दी जो अभियान स्टार्ट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति निशान अलंकरण प्रदान किया? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार। याद रखना, तो हाल ही में जो हमारे किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति ने निशान अलंकरण प्रदान किया? तो याद रखना, छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है, यहाँ की पुलिस को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक निशान अलंकरण प्रदान किया है। ठीक है जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे अगला प्रश्न। हाल ही में भारतीय डाक दूरसंचार लेखा एवं वित्तीय सेवा ने कब अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया? ऑप्शन ए 14 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 14 दिसंबर, 15 दिसंबर और 16 दिसंबर। तो याद रखना, हाल ही में 14 दिसंबर को जो हमारी दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा है, इन्होंने हाल ही में अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। याद रखना आप सभी को 50वें नंबर का है। चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एफ जयशंकर ने नई दिल्ली में किस देश के दूतावास का उद्घाटन किया? चीन का, मोल्डोवा, वियतनाम, जापान। तो हाल ही में आप सब भली भांति जानते हैं हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एफ जयशंकर हैं। इनका नाम सुब्रमण्यम जयशंकर इनका पूरा नाम है। और हाल ही में नई दिल्ली में ये आयोजित हुआ। कहाँ पर? नई दिल्ली में इनको आयोजित किया गया। और याद रखना, नई दिल्ली में किस देश के दूतावास हैं? तो याद रखना, मालडोवा जो देश है, यहाँ के दूतावास का उद्घाटन हाल ही में हुआ है नई दिल्ली में। और किसने किया? ये किया था डॉक्टर एफ जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर। चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट, हाल ही में कौन फिट इंडिया साइकिलिंग ट्यूसडे का शुभारंभ करेंगे? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, भगत कटारिया, मनसुख मंडाविया, निर्मला सीतारमण। तो आप सब जानते हैं दोस्तों, वर्तमान में हमारे देश में जो मनसुख मंडाविया जो है, ये हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, यानी कि हेल्थ मिनिस्टर हैं। तो स्वास्थ्य जो हमारे मंत्री हैं, इनकी वजह से इन्होंने हमारे देश में फिट इंडिया साइकिलिंग ट्यूसडे का शुभारंभ किया है, करेंगे सॉरी। और ये याद रखना, ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं। बात करते हैं निर्मला सीतारमण जी की। और आप सब भली भांति जानते हैं 2017 ये हमारी वित्त मंत्री हैं। लगातार वित्त मंत्री 2017 से अब लगातार ही चल रही हैं। जब हमारे देश में वित्त मंत्रालय स्टार्ट होता है 1 जुलाई 2017 को, ये आप सब जानते हैं, 1 जुलाई 2017 को हमारे देश में जीएसटी लागू होती है। जीएसटी का मतलब आपको याद रखना, इसका गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका मतलब होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण आप सभी के लिए है, आप याद रखना इस बात को। और एक बात मैं आपसे और करना चाहूँगा, आपको बताना है कि वर्तमान में हमारे देश में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? महिला एवं बाल विकास मंत्री वर्तमान में हमारे देश में कौन है? इस प्रश्न को आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। अब बात कर लेते हैं नरेंद्र मोदी की, जो आपके सामने आ चुके हैं। देखिए नरेंद्र मोदी जी के पास कौन कौन से मंत्रालय हैं? इनके पास अंतरिक्ष मंत्रालय भी है, अंतरिक्ष मंत्रालय। उसके साथ पेंशन मंत्रालय इन्हीं के पास है, जो पेंशन मिनिस्ट्री इन्हीं के पास है, याद रखना इस बात को। और ऊर्जा विभाग जो मिनिस्ट्री है ना, डिपार्टमेंट है, ये भी इन्हीं के पास है। इन तीनों बातों को आपको याद रखना है, ये सब बातें आपके लिए बहुत लाभदायक होंगी। चलिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए लोकोगीत और शुभंकर का उद्घाटन किया है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। ऑप्शन ए उत्तराखंड, असम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में हमारे उत्तराखंड में, याद रखना, उत्तराखंड जो राज्य है, यहाँ पर 38वें नंबर के जो राष्ट्रीय खेल है, 38वें नंबर के, यहाँ पर इसका लोकगीत और जो शुभंकर होता है हमारा, मैस्कोट बोलते हैं अंग्रेजी में, उसका उद्घाटन किया गया उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हैं, उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि वर्तमान में उत्तराखंड के हमारे सीएम कौन है। इन बातों को आपको कमेंट में लिख देना है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। चलिए, अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए कि वरिष्ठ आईपीएस दीपम सेठ को उत्तराखंड का डीजीपी नियुक्त किया गया। आप जानते हैं डीजीपी का मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, ये महत्वपूर्ण नाम है। उत्तराखंड सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है। इन सब बातों को आपको नोट रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री ने
जो राजनाथ सिंह है उन्होंने 12 सुखोई 30 विमानों के लिए किसके साथ समझौता किया है? नासा, कोचिन शिपयार्ड, HAL, इसरो। तो याद रखना जो HAL है ना, जिसे हम हिंदुस्तान एरोक्राफ्टेड लिमिटेड कहते हैं, जो कि यहाँ पर हमारे विमान बनते हैं, इनका निर्माण होता है, उसके साथ समझौता किया है। और याद रखना जो हमारे राजनाथ सिंह है, ये हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री हैं, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर हमारे देश के हैं राजनाथ सिंह। ठीक है, और 30 विमानों की बात की है, ये भी आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण नाम आपके सामने था। और इसी के साथ हम इस क्लास को यहाँ पर विराम देना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले इसरो, आप जानते हैं इसरो जो है, इसे हम कहते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है दोस्तों। याद रखना इसरो एक महत्वपूर्ण नाम आपके सामने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। याद रखना ये एक महत्वपूर्ण नाम है, आपको बताना है कि इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ठीक है, और ये लास्ट प्रश्न आपके सामने है कि इसरो के हेड कौन है, हेड आपको बताने, और ये लास्ट प्रश्न आपके सामने था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसे ही इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।